मैं रात को बाबा के मंदिर के दर्शन करने गई तो देखा मंदिर बंद हो चुका था। मैं थोड़ी लेट हो गई। मन बहुत उदास हुआ कि बाबा के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगी। मैं वापस मुड़ी तो देखा कि सामने से बाबा आ रहे थे। बाबा को देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, बाबा मैं तो आपके दर्शन करने आई और आप तो बाहर घूम रहे हैं। बाबा कहने लगे, मैं सारा दिन कोई मंदिर में थोड़ी बैठा रहता हूँ। अगर मैं मंदिर में बैठा रहूँ तो मेरे बच्चों के दुख दर्द कौन दूर करेगा। और कई बच्चे तो मंदिर भी नहीं आते, तो वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है क्या। मैंने कहा, बाबा आप अब कहाँ गए थे। तो बाबा कहने लगे, अभी एक बूढ़ी औरत के पास था जो दर दर भटक रही थी। मैं चाह रहा था कि कोई आए, एक अच्छा सा लिबास दिलाए, हो सके तो उसे नारी आश्रम छोड़ आए। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, मुझे जल्दी मिलना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ, तुम ऐसी जगह आओ तो मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूँगा। तुम हो सके तो वृद्धाश्रम जाओ। मैं बूढ़े लोगों के बीच में होता हूँ जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो उनके प्यार को तरस रहे होते हैं। मैं उनको हिम्मत दे रहा होता हूँ और मैं ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहा होता हूँ जो मसीहा बनकर उन लोगों के दुख दर्द दूर कर सकें। मैं उन बच्चों के बीच में होता हूँ जिनकी तरसती निगाहें दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हैं, पर गरीबी की वजह से वो नहीं जा पाते। मैं उन लोगों के बीच में ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहा होता हूँ जो मसीहा बनकर उन्हें स्कूल में पढ़ाए। मैं उन लोगों के बीच में होता हूँ जो गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते। मैं उनके बीच भी ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहा होता हूँ जो इनके मसीहा बनकर उनका इलाज करवाएं। मैं ऐसे लोगों के बीच में भी होता हूँ जो रोज़गार की तलाश में भटक रहे होते हैं। उनके परिवार को उनकी बहुत ज़रूरत होती है मदद की, पर उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा होता। मैं चाहता हूँ कि कोई उनके पास आए, उनकी मदद करे और उनको रोज़गार दिलाए। मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसी जगह ढूंढोगे तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाऊंगा। तुम क्या समझते हो, लोग खाने की कमी से भूखे रह जाते हैं? नहीं बेटा, लोग खाने की कमी से नहीं, बल्कि करुणा की कमी से भूखे रह जाते हैं। लोगों का हृदय सिकुड़ गया है, पत्थर बन गया है। जिस दिन प्रत्येक परिवार एक भूखे आदमी, जानवर या पक्षी के लिए खाना अलग रखना शुरू कर देगा, उस दिन से कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। हर भूखे पेट के लिए पर्याप्त खाना है, पर मानवता के पास दिल ही नहीं है। यदि प्रत्येक कमाऊ सदस्य कुछ रुपए या अपनी मासिक कमाई का 1 या 5% हिस्सा अलग रख दे और उसे जरूरतमंदों को खाना खिलाए या सहायता करे, तो तुम्हें लगता है कि कोई परिवार भूखा सोएगा? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ईश्वर ने तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की वजह से बहुत ज़्यादा धन दिया है, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दिया। तुम्हारा फर्ज है कि उस धन से जरूरतमंदों की मदद करो। अब तुम्हारे मन में ये भी प्रश्न आएगा कि बाबा, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते? आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरे बच्चे, तुम लोग भौतिक अवस्था में हो, तुम लोगों की स्वेच्छा है कि कुछ भी कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, पर हम आत्मिक अवस्था में हमें कुछ पुराने नियमों से बंधा रहना होता है। मैं ये कर सकता हूँ कि कोई भी भूख प्यास या दर्द से ना गुजरे, परंतु बेटा, फिर लोग अपने कर्मों का भुगतान कैसे करेंगे, कैसे प्रकाश का अनुभव करेंगे? मेरा उद्देश्य अपने प्रत्येक शिष्य को मानवता सिखाना है। मैं उन्हें भरम और यथार्थ के सागर से उबारने में मदद करता हूँ और बदले में चाहता हूँ कि वो और लोगों की देखभाल करें, अपने आध्यात्मिक परिवार की देखभाल करें। क्या ऐसा करना यादा की अपेक्षा करना है कि वो उसमें से थोड़ा दूसरे कम भाग्यशाली लोगों के साथ बांटे जो कुछ मैंने उन्हें दिया है? ईश्वर को अपने बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस बिना शर्त का स्नेह, ईश्वर के प्रति समर्पण
और ज़रूरतमंदों के लिए करुणा। ज़रूरतमंदों का ध्यान रखो। मैं हर जन्म में तुम्हारा ध्यान रखूँगा, चाहे भौतिक अवस्था हो या आध्यात्मिक अवस्था। बाबा, मैं समझ गई आप हम लोगों से क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि हम जितना भी दूसरे लोगों की मदद कर पाएँ, आपको अच्छा लगता है, आप उस भक्ति से खुश होते हो। इतने में माँ की आवाज़ आई, कितनी देर से किससे बात कर रही है। तो अचानक नींद से उठी, ओहो ये तो सपना था। पर बाबा सपने में कितनी सच्चाई बता गए। सच में सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आज से मैंने निर्णय किया कि मैं जितना हो सकेगा ज़रूरतमंदों की मदद करूँगी, क्योंकि मेरे बाबा यही चाहते हैं।